वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Mitosis, it may be defined as the exact replication of a parent cell into two identical daughter cell, and the formed daughter cell should have identical number of chromosome with identical heredity information। सो इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। अब जो माइटोसिस है ये एनिमल एज वेल एज प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर होता है। एनिमल के अंदर सोमेटिक सेल्स में होगा और जो प्लांट है उसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसके सेल्स में होगा। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जो स्ट्रासबर्गर हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम माइटोसिस ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल के अंदर, और जो फ्लेमिंग है उसने ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल के अंदर। जो माइटोसिस है उसके दो मेन पार्ट हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। जो कैरियोकाइनेसिस है इसके चार मेन सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेस, सेकंड है मेटाफेस, तीसरा है एनाफेस और फोर्थ है टीलोफेस। बेसिकली क्या होता है, जो सेल एम फेज में एंटर हुआ है वो पास हुआ होगा इंटरफेस से, और इंटरफेस के अंदर जो एस फेस होता है उसके अंदर पहले से ही हमारा जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन हो चुका है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे सेल फॉर्म होंगे उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। सो पहला स्टेज है प्रोफेस। सो इंटरफेस के बाद जो हमारा सेल होगा वो इस तरह होगा। सो ये हमारा है सेल, ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये पूरा न्यूक्लियस, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हमारे वन पेयर ऑफ सेंट्रोसोम। सो ये जो हमारा प्रोसेस है
वो फर्स्ट फेज है हमारा माइटोसिस का। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो हो जाएंगे शॉर्टर और थिक हो जाएंगे। कैसे थिक होंगे? बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। इसमें क्या होगा, जो हमारा डीएनए रहेगा वो बाइंड करेगा हमारे हिस्टोन प्रोटीन के साथ और फॉर्म करेगा वो क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो जाएगा डिसइंटीग्रेट होना। साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी हो जाएंगे डिसइंटीग्रेट। जो न्यूक्लियोलस है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे क्रोमोसोम है अर्ली प्रोफेज में उनका लुक होता है लाइक बॉल ऑफ वूल, जिसको बोलते हैं हम स्पाइरिम स्टेज। जो सेंट्रियोल है उसका मूवमेंट ऑपोजिट पोल में शुरू जाता है और वो फॉर्म करता है एस्ट्रल रेस। साथ में वो फॉर्म करेंगे स्पिंडल फाइबर, जो बने होते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से। सो लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया होगा। जो क्रोमोसोम है वो अटैच हो गए होंगे हमारे स्पिंडल फाइबर से। और जो हमारे क्रोमोसोम है अच्छे से कंडेंस हो चुके हैं। अगर उसका शेप देखें तो ये हमारा है क्रोमोसोम। जो ये पार्ट है दैट इज सेंट्रोमियर। अगर इसको हम जूम करें तो ए और ए क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड। जो ब्लू कलर का है वो है सेंट्रोमियर और उस पर अटैच रहेंगे प्रोटीन, उसको बोलेंगे हम काइनेटोकोर। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसके पास 4 आर्म्स है। सो ये फेज मार्क करता है एंडिंग ऑफ प्रोफेज एंड स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। अब है स्टेज नंबर 2 दैट इज मेटाफेज। अब जो हमारे स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम से किस तरह अटैच रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्रोमोसोम
स्पिंडल फाइबर वो जॉइंट होगा हमारे इस तरह। जो हमारे स्पिंडल फाइबर है वो जॉइंट है किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है उसका मूवमेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम है सारे सेंटर पे आ जाएंगे। उसको बोलेंगे हम मेटाफेस प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं और दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। पहला ऐसे स्पिंडल फाइबर जो जॉइंट है हमारे काइनेटोकोर के साथ, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल फाइबर्स या फिर ट्रैक्टल फाइबर्स। सेकेंड, जो पोल टू पोल है विदाउट एन इंटरप्शन, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस फाइबर। सो यहाँ पे ये जो है वो है कंटिन्यूस फाइबर और ये जो है वो है क्रोमोसोमल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट था जिससे हमारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, जो इक्वेटर प्लेट में आ गए, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स इक्वेटर। अब ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं हम मेटाफेस प्लेट। जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मेटाफेस स्टेज का। सो ये स्टेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में होते हैं। अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मेटाफेस बेस्ट स्टेज माना जाता है। और साथ में अगर आपको फाइंड करना है क्रोमोसोम नंबर तो भी हम मेटाफेस स्टेज में ही करते हैं। इसके अलावा अगर हमको करना है कैरियोटाइपिंग वो भी हम मेटाफेस में ही करते हैं। जो अब थर्ड फेज है वो है एनाफेस, जो एकदम शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट होगा और एज अ रिजल्ट जो हमारा क्रोमोसोम था वो भी डिवाइड हो जाएगा और फॉर्म करेगा टू डॉटर क्रोमोसोम में। और साथ में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है उसका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पोल। सो जो हमारे क्रोमोसोम थे, सपोज करो ये हमारे और ये है स्पिंडल फाइबर। अब जो हमारा स्पिंडल फाइबर है ये ऊपर मूव करेगा और ये स्पिंडल फाइबर नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ये सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा। अब जैसे ही स्प्लिट करेगा तो क्या होगा,
जो हमारा सेंट्रोमियर है वो आगे जाएगा और जो सिस्टर क्रोमेटिड के जो आर्म्स है वो पीछे रह जाएंगे। सो ये हमारे हैं क्रोमोसोम आर्म्स, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोमियर। अब बीच में जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल रह जाएगा उसको बोलेंगे हम इंटर जोनल फाइबर्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है, जैसे ही हमारा स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो हमारे क्रोमोसोम हैं ईच पोल में पहुंच जाएंगे। अब ये जो एनाफेज है जो हेल्प करता है स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगर आपको क्रोमोसोम का शेप स्टडी करना है तो एनाफेज इज बेस्ट स्टेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर बीच में होगा, तो इसका जो फोल्डिंग किस तरह होगा, ये फॉर्म करेगा हमारा वी शेप्ड। अगर वो होता सब मेटासेंट्रिक तो इस तरह का फॉर्म करता, दैट इज जे शेप। ये हमारा वी शेप क्रोमोसोम, ये हमारा जे शेप क्रोमोसोम। इसी तरह होते हैं आई शेप्ड क्रोमोसोम। सो ये हमारा है लेट एनाफेज। मतलब क्या, जो हमारे मतलब आफ्टर एनाफेजिक मूवमेंट जो हमारे क्रोमोसोम थे वो कहाँ पे आ गए, टुवर्ड्स ईच पोल। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है इक्वली। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा है 2n। जब ये डिवाइड हुआ फिर भी अपर पोल में कितना है 2n और लोअर पोल में कितना है 2n।
सब है लास्ट फेज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, लेट एनाफेज के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो वापस फॉर्म करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। जो एक क्रोमोसोम थे डीकंडेंसेशन होगा उसका, से फॉर्म करेगा क्रोमेटिन। साथ में क्या होगा, जो न्यूक्लियोलस है वो वापस उसका फॉर्मेशन होगा। जो ईआर है उसका वापस फॉर्मेशन होगा। साथ में गोल्गी apparatus और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके अंदर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं वो एंटर करेंगे हमारे इंटरफेस के अंदर, वो खुद को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। साथ में क्या होगा, जो हमारे स्पिंडल फाइबर था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा सेल बचेगा जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। सो ये था हमारा एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अभी जो सेल है उसका होगा साइटोकाइनेसिस। अब है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इट occurs by 2 different मेथड। पहला है सेल फोरो, ये जो सेल फोरो मेथड है एक स्पेशल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस है जो होता है एनिमल सेल के अंदर। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल है वो होता है एब्सेंट। तो इसमें क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका होगा इनवेजिनेशन, मतलब ये अंदर ही अंदर फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा और यहाँ से फोल्ड होगा, मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट ये फॉर्म करेगा 2 सेल्स। सो एज ए रिजल्ट ये क्या फॉर्म करेगा, 2 सेल्स फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए जो सेल फोरो मेथड है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल मेथड ऑफ डिवीजन। जो सेकेंड मेथड है उसको बोलते हैं हम सेल प्लेट मेथड। जो खासियत है प्लांट सेल की, होता है उनके पास होता है एक रिजिड सेल वॉल। की बात करें तो उनके पास क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होगा, तो उसके अंदर सेल फोरो मेथड नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा, जो गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन होगा इसके अंदर,
जो गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन होगा, जो गोल्गी बॉडी के वेसिकल रहेंगे, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उसे बोलते हैं हम फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, जो जॉइंट होगा एक दूसरे के साथ और फॉर्म करेगा सेल प्लेट, जो बीच में से स्टार्ट होगा और एकदम पेरिफेरल पार्ट में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट फॉर्म्स 2 सेल्स। अब इसमें क्या हो रहा है, सेंटर से पेरिफेरल पार्ट में हो रहा है, इसलिए जो हमारा सेल प्लेट मेथड है उसको हम बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल प्लेट फॉर्मेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ डिवीजन। सो ये था हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। पॉइंट नंबर 1, जो माइटोसिस है वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होंगे वो सेम नंबर डॉटर सेल में होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम थे या फिर 23 पेयर्स, सो दो डॉटर सेल बनेंगे, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स रहेंगे दोनों के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, जो डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एज पेरेंट। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल में था वो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डॉटर सेल में रहेगा। इसका मतलब हमेशा स्किन के सेल से स्किन बनेगा या फिर लीवर के सेल से लीवर बनेगा। जो माइटोसिस है वो होता है सोमेटिक सेल के अंदर, जो हो सकता है N या 2N, या फिर वो हो सकते हैं गोनाड सेल के अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। अगर कोई पेरेंट हैप्लॉइड है, मतलब उसके अंदर N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके गैमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस ही यूज़ होगा। वरना जनरली क्या होता है, डिप्लॉइड पेरेंट के गैमेट फॉर्मेशन पे मियोसिस होता है, लेकिन अगर कोई पेरेंट हैप्लॉइड है तो इसमें माइटोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, ड्रोन, उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन। इट ऑल्सो helps in replacing old cells या फिर
वो हेल्प करता है रिपेयरिंग में, हीलिंग ऑफ वाउंड के अंदर, एक्सेट्रा। जो मेन फंक्शन है इसका, जो रिस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब एक साइटोप्लाज्म के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो हर सेल के अंदर फिक्स्ड होता है, तो रेशियो मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साथ में सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करेगा। सो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब है टाइप्स ऑफ माइटोसिस। पहला है यूमाइटोसिस। जो भी हमने पढ़ा वो क्या है, यूमाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो न्यूक्लियस के बाहर फॉर्म होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल्स। सेकंड है इंटरन्यूक्लियर माइटोसिस, या उसको बोलेंगे हम प्री माइटोसिस। इसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है होगा इनसाइड न्यूक्लियस। इसमें आउटसाइड था, इसमें इनसाइड न्यूक्लियस। और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो अमीबा, ईस्ट, कुछ आल्गे एक्सेट्रा। जो थर्ड टाइप का है वो है डिनोमाइटोसिस। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में रहते हैं, भले वो सेल डिवाइडिंग स्टेज में ना हो। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, और जो क्रोमोसोम का डिवीजन है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से होता है। इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लेजिलेट्स। फोर्थ है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगा, लेकिन इसके अंदर जो साइटोकाइनेस है वो नहीं होगा। तो एक कंडीशन में क्या होगा, जो सेल फॉर्म होगा उसके पास क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होगा। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
एग्जाम्पल राइजोपस जो एक फंजाई है, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा। जो फिफ्थ टाइप का माइटोसिस है उसको बोलेंगे हम एंडोमाइटोसिस। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम है या फिर जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, जो सेपरेट नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना चाहिए था वो नहीं होगा। सो सिंपल सा मतलब है, अगर न्यूक्लियस में 2n क्रोमोसोम था तो बन जाएगा 4n। अगर वो डिवाइड होता तो 2n बन जाता, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। इसका दूसरा नाम है एंडोडुप्लीकेशन या फिर एंडोपॉलीप्लॉइडी, जो होता है लीवर सेल के अंदर। So ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है उसमें होता है एस्टर्स। तो क्या होगा, वो एस्ट्रल रेस फॉर्म करता है और ईच पोल पे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल। मतलब अगर सेल है तो एक यहाँ फॉर्म होगा, एक यहाँ फॉर्म होगा, तो इसको बोलेंगे हम एम्फीएस्ट्रल। लेकिन हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर नो एस्टर फॉर्मेशन, तो इसको बोलेंगे हम एनेस्ट्रल। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं या फिर स्टिमुलाई करेंगे या सिग्नल देंगे, उसको बोलते हैं हम माइटोजेंस। अगर एग्जाम्पल देखें तो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन एक्सेट्रा। और ऐसे सब्सटेंस जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं उसको बोलते हैं हम माइटोटिक पॉइजन। फॉर एग्जाम्पल जो राइबोन्यूक्लियस है जो प्रोफेज को स्टॉप कर देगा तो हमारा माइटोसिस अटक जाएगा। इसके अलावा अजाइड, साइनाइड
ऐसे केमिकल है जो माइटोसिस को स्टॉप करते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो क्रोमोसोम होता है उसका करेगा एग्लूटिनेशन, तो अल्टीमेटली सेल मर जाएगा। साथ में कैलोन्स जो एक पेप्टाइड है या फिर इसको बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, वो भी माइटोसिस को स्टॉप करता है। अगर हमको क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है तो हमने कहा था जो बेस्ट फेस है वो है मेटाफेस। सो मेटाफेस में क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको मेटाफेस के अंदर उसको स्टॉप करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ना हो, फॉर्मेशन को अगर हम स्टॉप करते हैं तो क्या होगा, जो मेटाफेस है वो एनाफेस में नहीं जाएगा और हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। सो ऐसा केमिकल जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है उसको बोलते हैं हम कोल्चिसिन। जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक प्लांट में से जिसका नाम है कोल्चिकम ऑटोमनेल। वो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी याद करने जैसे हैं। सो ये था आज का टॉपिक माइटोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।